62,500 था और यहाँ कितने बोल दिए 55,500। ये कम हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया चारों पर्वत में कम हो गया 55,500। तो हम कितनी हाइट पे आए 56,000 योजन की, राइट। वहाँ कितनी थी 63 थी और यहाँ कितने आए 56। इतना पर्वत चारों क्या है छोटे हैं। यानी नंदन वन से सोमनाथ वन का डिस्टेंस 55,500 योजन यहाँ पर है। तो 55.5 सहसुतंगा वन सौमनस 4 बहुरंगा, 4 पर्वत की बात है। चैत्यालय 16 सुखकारी, चारों के गिन लीजिए तो 16 सुखकारी मन वचतन कर वंदना हमारी। ठीक, लास्ट। उच्च 28 सहस बताए, पांडुक चारो वन शुभ गाए। अब ये कितनी हाइट पर है उच्च 28 सहस बताए, 28,000 योजन की हाइट पर कौन सा वन मिलेगा पांडुक वन। नंदन ये लिखा ना, ये नंदन सोमनाथ वन था। सोमनाथ वन से पांडुक वन का डिस्टेंस कितना है 28,000 योजन। वहाँ कितना था 36,000 योजन, यहाँ कितना है 28,000 योजन। ठीक, तो ये सारा दिख रहा है। ये 55,500 कितना कहाँ से नंदन से सोमनाथ का, सोमनाथ से पांडुक का कितना हो जाएगा 28,000। तो टोटल कितना हुआ 56 था प्लस 28 कितने हुए 84 और 1000 योजन की जड़ 85,000 योजन के ये क्या है 4 पर्वत है। और वो कितना था 1,40,000 योजन की चूली का, 1,40,000। हाँ, पर इसकी वो बताई नहीं है, हाइट नहीं बताई है, वो हमने रख दिए पर इतना प्रॉपर कहीं मिला नहीं कि वो चूली का कितनी हाइट की, इसलिए वो मेंशन नहीं, गिना नहीं है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, इधर बहुत अच्छा बताया था, नीचे करिए। अब यहाँ प्लेस बता दी कि हमको ये पता था कि सब जम्बू द्वीप में होते हैं। जम्बू द्वीप में कौन सा है सिटी जी, सिर्फ हमारा सुदर्शन मेरू जम्बू द्वीप के सेंटर में। बाकी ये जो विजय मेरू है हम भले बाजू में रख देते पर बाजू में नहीं है। कहाँ है पूर्व धातकी खंड में है। ये कहाँ पर है पश्चिम धातकी खंड में। ये कहाँ है पूर्व पुष्करार्ध में है और वो कहाँ है पश्चिम पुष्करार्ध में। पर हम टॉप पर से देखेंगे तो जैसे वो कोई ड्रोन से पिक्चर लेता है तो नीचे का क्या सब सही दिखता है। तो ये पांचों पर्वत ऊपर से देखेंगे तो भले दूर दूर होने के बावजूद भी ऐसे ही दिखते हैं। ठीक, इन चारों वनों की नींव 1000 योजन है, हम पढ़ लिखिए। ठीक, नेक्स्ट हो गया। कौन आते हैं दर्शन करने, सुर नर वंदन आवे, सो भाग हम किया मुख गावे, चैत्यालय 80 सुखकारी, मन वच तन कर वंदना हमारी। कौन आता है सुर यानी देव, नर यानी मनुष्य विद्याधर मनुष्य। ठीक, चारण, चारण यानी चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज, सब क्या करते हैं पंचमेरु की वंदना करने आते हैं। सो शोभा हम की मुख गावे, इतनी अद्भुत शोभा है ये पंचमेरु की कि हम किस मुख से उसका बखान करें। कितना अच्छा लिखा है कि इतने विद्याधर मनुष्य, चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज, देव हमेशा ये अकृत्रिम चैत्यालय की क्या करते वंदना करते। और इतने ब्यूटीफुल वहाँ के वन बावड़िया, कितना अच्छे अच्छे कूट और भवन और देवियों के निवास स्थान है। ये इतने सुंदर पंचमेरु की हम वंदना करते हैं और उसकी शोभा हम किस मुख से गा सकते हैं, नहीं गा सकते। चैत्यालय 80 सुखकारी, यहाँ कितने कर दिए चैत्यालय 80 कैसे हो गए। अब पांचों मेरु का बता दिया। ठीक है, 16 5 80 इसलिए 80 हो गए। चैत्यालय 80 सुखकारी, मन वचतन कर वंद। इसको ऊपर करिए थोड़ा, हाँ देखो यहाँ लिख दिया। सुदर्शन मेरु 16, वो 16, पांचों 16, टोटल कितने हो गए 80। पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोय, ध्यानत फल जाने प्रभु तुरत महासुख होय। जो पंचमेरु की आरती करता है, पढ़ता है, सुनता है, उसका वर्णन सुनता है,
भाव सहित ध्यान लगाता है, ध्यानत फल जाने, ध्यानत राय पंडित जी ने ये लिखी थी जयमाला, ध्यानत फल जाने प्रभु तुरंत महासुख है, तुरंत ही उसको क्या हो जाता है, महासुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। पंचमेरु संबंधी 16 वन और उसके 80 चैत्यालय हो गए। 16 वन हुए, एक में 4 तो 4 में 16 और एक वन में 4 चैत्यालय तो 16 वन में 80 चैत्यालय होते हैं। ठीक। तो आज जयमाला फिनिश हो गई, थोड़ा 15 मिनट ज़्यादा पर धर्म सभा में आने वाले समवसरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते, गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिन वाणी माँ, हे जिन वाणी माँ। जय बोले द्वादशांग जिन्होंने माता की जय। जल है विनय भाव का है चंदन, गुरु वंदन ही अक्षत है ये भक्ति सुमन का अभिनंदन, मन वच तन से आत्म समर्पण मोह शोभ का शमन करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करूं। ओम रूम परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज यतिवरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामेति। जल सी निर्मल वाणी से चंदन सम खुशबू आती है, अक्षय धर्म की बेल हृदय में पुष्प सहित खिल जाती है, माँ की मूरत अंधकार और आठों कर्म नशाएगी, अर्घ चढ़ाए माँ हम तुमको मोक्ष डगर मिल जाएगी। ओम रूम परम पूज्य चुल्लिका रत्न 105 विस्मिता श्री माता जी, परम पूज्य चुल्लिका रत्न 105 विगम्या श्री माता जी साक्षात विराजमान, उनके पावन चरणों में जलादि अर्घम निरूपामति स्वाहा।